तो चलिए बच्चों, आज हम सीखेंगे चार्जिंग ऑफ अ मैटर के बारे में, यानी कि किसी मैटर को किस तरह से चार्ज किया जाता है, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। बच्चों, मैटर को चार्ज करना यानी कि चार्जिंग होता क्या है, पहले इसको समझते हैं। चार्जिंग, जैसे मेरे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है और यहाँ दूसरा कोई ऑब्जेक्ट है। अगर मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट अपने अंदर से कुछ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये इसके ऊपर एक चार्ज आएगा, पॉजिटिवली चार्ज। ये पॉजिटिवली चार्ज होती हैं, यानी कि ये पॉजिटिवली चार्ज आता है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट किया इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आ जाएगी, यानी कि कमी आ जाएगी। जबकि एक्सेस इलेक्ट्रॉन इस पे आ जाएंगे, क्योंकि ये अगर इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है तो एक्सेस इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आएंगे, जिसकी वजह से इस पे माइनस चार्ज आएगा और ये नेगेटिव चार्ज। इस तरह से मैटर चार्ज होते हैं, यानी कि दो तरह के चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होते हैं और एक नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो अब इस मैटर को जो चार्जिंग होती है, ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, ये किस तरीके से होते हैं इसके बारे में हमें पढ़ना है। बच्चों, चार्जिंग का जो तरीका होता है टोटल 4 होता है। देयर आर 4 प्रोसेस ऑफ चार्जिंग ऑफ मैटर। पहला होता है जिसे हम कहते हैं फ्रिक्शन, सेकेंड वन इज इंडक्शन, थर्ड है कंडक्शन और चौथा होता है जिसे हम पोलराइजेशन कहते हैं। बट यूनिट फर्स्ट में हमें ये 3 प्रोसेस पढ़ने हैं, फ्रिक्शन, इंडक्शन एंड देन कंडक्शन। सबसे पहले हम बात करेंगे आज फ्रिक्शन के बारे में, जिसे हिंदी में घर्षण कहते हैं। क्या होता है, दो ऑब्जेक्ट को आपस में रब किया जाए, दो डिफरेंट मटेरियल है, डिफरेंट नेचर के हैं, उनको आपस में अगर रब करते हैं, जैसे आपके पास ये एग्जांपल दिख रहा है सामने। इस एग्जांपल में ये एक रॉड है, ये रॉड है ग्लास रॉड, जबकि यहाँ पे जो मटेरियल दिख रहा है ये है सिल्क क्लॉथ। यहाँ पे सामने मैंने एग्जांपल लिया हुआ है। अगर मैं इस सिल्क क्लॉथ को रब करूं, अगर मैं इस सिल्क क्लॉथ को रब करता हूं, मान लीजिए इसको हमने उठा के इसके साथ रब करना शुरू कर दिया, तो रब करने से क्या होगा, इन दोनों मटेरियल के बीच में एक हीट प्रोड्यूस होगी। वैसे भी आपने एग्जांपल देखा होगा, अपने दोनों हाथ को यानी कि हथेलियों को यदि आप आपस में रब करते हैं तो उन हथेलियों के बीच में हीट प्रोड्यूस होता है। वैसे ही अगर रब करेंगे तो इनके बीच में यहाँ हीट प्रोड्यूस होगी, और ये हीट, जो हीट यहाँ प्रोड्यूस होगी वो हीट इस सिल्क क्लॉथ की तरफ भी ट्रांसफर होगी और इस ग्लास रॉड की तरफ भी ट्रांसफर होगी। चूंकि ये दोनों मटेरियल अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक वाले हैं, अलग अलग नेचर वाले हैं, इनमें से एक ऐसा मटेरियल है जो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, जबकि एक ऐसा मटेरियल जो इलेक्ट्रॉन को इजीली गेन कर सकता है। यहाँ पे जो ग्लास रॉड है, इसके स्ट्रक्चर को हमने कुछ इस तरह से कंसिडर कर दिया। चूंकि ये प्रॉपर डायग्राम तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम कंसिडर कर लेते हैं यहाँ कि ये जो आपको ग्लास रॉड दिख रहा है इसका स्ट्रक्चर इस तरह से है, ये सिल्क है इसका स्ट्रक्चर इस तरह से है। चूंकि हम इनको हीट करते हैं तो हीट करने से इनके बीच में मतलब फ्रिक्शन करते हैं, हीट करने कहने का मतलब है फ्रिक्शन करते हैं, तो फ्रिक्शन करने से ये आपस में फ्रिक्शन होते हैं, जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होता है। और ये हीट ट्रांसफर होता है इस तरफ और ये हीट ट्रांसफर होता है इस तरफ। जैसा कि हमने इसमें बात करी, इसमें ये इलेक्ट्रॉन को इजिली यहाँ से गेन करता है। मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन को इजिली गेन करता है और ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ से डोनेट करता है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन को ये इधर से अपनी तरफ से दूसरी तरफ शिफ्ट करेगा, ये यानी कि जो आपको सिल्क क्लॉथ दिख रहा है, ये सिल्क क्लॉथ है, इससे आए हुए इलेक्ट्रॉन को ट्रैप कर लेगा, जिसकी वजह से ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। और इसने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है, तो डोनेट करने की वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस तरह से ये जो ग्लास रॉड है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ग्लास रॉड ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, जबकि सिल्क क्लॉथ की अगर बात करें तो सिल्क क्लॉथ नेगेटिवली चार्ज होता है। अब हम बात करते हैं कि क्या फर्क पड़ता है इसके मास पे। क्या इसका मास कंजर्वेटिव होता है या मास चेंज होता है? चूंकि कंजर्वेशन का रूल तो यहाँ एप्लीकेबल होगा, बट इसका मास चेंज भी होगा। मास तो कंजर्वेटिव होगा, लेकिन इन दोनों का मास कंजर्वेटिव होगा। अगर मैं केवल ग्लास रॉड की बात करूं तो ग्लास रॉड के मास में चेंज आएगी, यानी कि इसका मास अगर डिक्रीज होगा तो इसके मास में स्लाइटली इंक्रीज, अगर ये स्लाइटली डिक्रीज करेगा तो ये स्लाइटली इंक्रीज करेगा। ऐसा क्यों होता है इसके बारे में समझते हैं। अब आपने देखा कि जो ग्लास रॉड है अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो चूंकि इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ मास तो होता है, इस इलेक्ट्रॉन के साथ वो मास भी इस तरफ ट्रांसफर हो गया।
मान लेते हैं इस ग्लास रॉड का मास है कैपिटल M, जबकि इस सेल का मास हम मान लेते हैं M डैश। इलेक्ट्रॉन का मास है Me, इलेक्ट्रॉन का मास है Me, तो चूंकि डोनेट किया इसलिए इसमें से -Me हम लिख सकते हैं, और इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो इसे हम लिख सकते हैं +Me। तो बच्चों यहाँ पे जिसने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया उसके मास में कमी आ जाएगी, डिक्रीज हो जाएगा उसका मास, जबकि जिसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया उसके मास में स्लाइटली इंक्रीज हो जाएगा, उसका मास स्लाइटली इंक्रीज हो जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि फ्रिक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस हुआ, उस हीट का दोनों ही मटेरियल के अंदर ट्रांसफर हुआ, हीट ट्रांसमिट हुआ, और ट्रांसमिट होने की वजह से एक ने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया जबकि एक ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया, और इलेक्ट्रॉन के गेन और डोनेट होने की वजह से और दोनों ऑब्जेक्ट चार्ज हो गए, एक पॉजिटिवली चार्ज हुआ जबकि दूसरा नेगेटिवली चार्ज हुआ। तो बच्चों अब हमारे पास कुछ और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे कैट स्किन। कैट स्किन को अगर मैं रब करूं एबोनाइट के साथ तो कैट स्किन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि कैट स्किन से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे एबोनाइट रॉड की तरफ। इसी तरह से कैट स्किन को अगर मैं रब करूं प्लास्टिक रॉड के साथ तो इस तरफ भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, तो ये दोनों नेगेटिवली चार्ज हो जाएंगे जबकि कैट स्किन पॉजिटिवली चार्ज होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं हम, वुलन क्लॉथ को यदि रब करते हैं किसी रबर के साथ तो रबर की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन गेन करने की, तो ये इजीली इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, यानी कि जो क्लॉथ ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है यानी कि इसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनर है, ये इलेक्ट्रॉन को दे सकता है, इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया इसलिए ये नेगेटिव चार्ज होगा, जबकि वुलन क्लॉथ पॉजिटिव चार्ज होगा। इसी तरह से एबोनाइट, प्लास्टिक और एम्बर, इनके साथ भी सेम कंडीशन होता है। एम्बर, ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में बताया था, ये हमारे बहुत बड़े एक साइंटिस्ट थे लगभग 600 BC में, उन्होंने एम्बर यानी कि एम्बर को हम इलेक्ट्रॉन, ग्रीक वर्ड में इसे इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और यहीं से इलेक्ट्रॉन की शुरुआत हुई थी। तो बच्चों आपको यहाँ पे फ्रिक्शन का मतलब समझ में आ गया। फ्रिक्शन से अगर आपसे कोई सवाल पूछा जाए कि क्या फ्रिक्शन होने की वजह से इलेक्ट्रॉन, चलिए चार्जिंग तो हो सकता है, तो क्या इसके मास में भी कोई इफेक्ट होगा, तो आप कह सकते हैं कि हाँ, जो डोनर होते हैं, यानी कि मैं लिख सकता हूं इसमें पहले पॉइंट पे अपन लिख सकते हैं कि मास ऑफ नेगेटिव चार्ज मटेरियल और मैटर कह सकते हो आप, स्लाइटली इंक्रीजेस, जबकि मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज मटेरियल और मैटर स्लाइटली डिक्रीजेस। इस तरह से बच्चों आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। बच्चों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए अब हम अगले वीडियो में बात करेंगे इंडक्शन के बारे में, किस तरह से इंडक्शन से किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज किया जाता है। तो इंडक्शन के प्रोसेस को हम समझेंगे, देन हम करेंगे कंडक्शन के बारे में। थैंक यू सो मच।